जय गोमाता किसान मित्रों, आज हम गांव तैनपुर, जिला अरवली, गुजरात के एक गांव में प्रगतिशील किसान श्री कमलेश भाई पटेल के वहां पे आए हैं। उन्होंने भी गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है, ककड़ी की फसल ली है। उन्होंने क्या अनुभव मिला, क्या परिणाम मिला उनको, आइए हम देखते हैं, इनसे ही सुनते हैं। कमलेश भाई, आपका परिचय दीजिए। मारू नाम पटेल कमलेश कुमार ईश्वरभाई है। गांव तैनपुर, तालुका बायड, डिस्ट्रिक्ट अरवली जी। मैं ककड़ी की फसल की थी और उसमें गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज़ किया है जी। तो 1 एकड़ में मैंने उसका उपयोग किया है। और जो मैंने सुना था, हमारे गांव में प्रवीण भाई करके वो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का उपयोग करते थे। वो बंसी गिर गौशाला की जो एक शिविर थी उसमें मैंने अटेंड किया था, तो सुना था, तो मैंने किया है। तो अभी उसमें 45 डेज़ की ककड़ी है और उसमें अभी अच्छी फसल, अच्छी प्रोडक्शन आ रहा है। पहली बार मैंने जो 45 डे में लिया था उसका 3 पैकेट हुआ था। अभी वो दूसरी बार मैंने कल ही उसका विनी की तो उसमें 7 पैकेट निकला है। 7 पैकेट माने कितना केजी होगा? 20 केजी का एक। 20 केजी का। हाँ, तो अभी वो पहले तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं निकाल दूं, मगर ये बैक्टीरिया का यूज़ करने के बाद अब ऐसा लगता है कि उसमें मफली लगानी थी, मगर उसको अब ककड़ी को रखने वाला हूँ। अभी देखिए, ये कमलेश भाई ने, इनके गाँव में से कुछ किसानों ने प्रयोग किया था गौ कृपा अमृतम का, आदरणीय प्रवीण भाई वगैरह ने। उनकी फसल को देखकर उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने अपने खेत के अंदर भी एक प्रयोग किया। कमलेश, आप कितनी ज़मीन पे फसल लेते हैं? कितने? 80 बीघा, 40 एकड़। 40 एकड़ में उनका खेत है। प्रयोग के तहत उन्होंने ककड़ी में पहली बार प्रयोग किया, खूब अच्छा परिणाम मिला है। वो देखते ही उन्होंने ये ककड़ी में अच्छा परिणाम देख के ही आगे भी करने का प्रयास कर रहे हो। बस ये ककड़ी की फसल देख के मैंने अब निश्चय कर लिया है कि सभी खेतों में मैं गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज़ करूँगा और घर पे भी एक गौ माता रखूँगा। कमलेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी तक जो फसल लेते आए थे, इसमें हैवी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया आपने, इसके अंदर आपने यूरिया डीपी का इस्तेमाल किया, इसमें आपने कुछ नहीं डाला है, तो इसकी कमी क्या महसूस होती है आपको? नहीं, अभी तो नहीं होती है। पहले जो नहीं किया था तब ऐसा लगता था कि फर्टिलाइज़र के बिना अच्छी नहीं होगी, मगर ये यूज़ करने के बाद अब लगता है कि फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये तकरीबन 80 बीघा से ज़्यादा भूमि के अंदर फसल लेते हैं, हैवी पेस्टिसाइड का उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, फिर भी पहली बार उन्होंने ये प्रयोग किया, अच्छा परिणाम, उनको संतुष्टि है। कमलेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो फसल आपने ली है ककड़ी की, यहाँ कुछ और भी किसान लेते हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया है, इन्होंने यूरिया डीपी का इस्तेमाल किया है, उनके कंपैरिजन आपकी फसल कैसी है? उसकी कंपैरिजन में प्रोडक्शन जो आता था, वो जो पीरियड था वो पीरियड कम हुआ है। मतलब 45 डेज़ में जितना प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र वालों को आता है उससे ज़्यादा मेरे को आ रहा है। और फसल की जो शाइनिंग है, वो शाइनिंग जैसे उस लोगों की, उससे तो मेरी शाइनिंग वो क्वालिटी अच्छी है। यानी कि जो फसल का जो पैदावार है, जो सब्जियां है, ककड़ी है, उसके एक चमक सी है, ये अलग से दिखता है। वो फसल में प्रोडक्शन पहली बार में ही बड़ा है, तो इतना अच्छा फ़ायदा आपको हो रहा है गौ माता के माध्यम से। तो गौ माता के बारे में आप और किसान मित्रों को क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? बस किसान मित्रों को वही मैं बोल रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र कंपनी वाले जो पैसे लेते हैं और जो लूटते हैं, और जो प्रोडक्शन आता है उससे तो बढ़िया गौ कृपा अमृतम से आता है, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग न करें और गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज़ करके ही फार्मिंग करें। हाँ कमलेश भाई, आपने जो एक ककड़ी जो लगाई है, इसमें कोई स्वाद में कोई अंतर आया है कि पहले से कुछ? पहले हम जो ककड़ी के कोई भी खेती करते थे तो उसमें जो फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ करते थे तो घर पे खाने का नहीं करते थे, क्योंकि हमको तो पता था कि अभी 2 दिन में इतना बड़ा हो जाता है तो कैसे होता है। मगर इस बार जो हमने गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज़ किया है तो हम घर पे भी खाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। यानी कि स्वाद में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। बाज़ार में कुछ भाव में अंतर आता है जब आप माल लेकर जा रहे हो आपका, कुछ और लोग भी आता है, आपने बताया शाइनिंग अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है,
तो आप जब बाजार में माल लेकर जाते हो मंडी में, तो कुछ भाव में अंतर आता है? कोई अच्छे वो पहले से सामने से लेने आते हैं, कुछ होता है क्या? बस वो कि रेट तो वही, सबका रेट आता है वही हमारा आता है, क्योंकि मंडी में तो पता नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिक है, मगर शाइनिंग की वजह से हमारा माल पहले बिक जाता है। जो किसान खड़े रहते हैं लेके, हमारा माल दिखता है तो तुरंत पहले ले जाते हैं। यानी कि देखते ही पता चलता है कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया कमलेश भाई। हम कमलेश भाई के खेत में खड़े हैं, ककड़ी की फसल है। इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने यूआरडीपी केमिकल का उपयोग नहीं किया, तो इसके कारण फ्लावरिंग काफ़ी अच्छा है। क्यों? कि मधुमक्खियाँ खूब आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है किसान मित्रों, गो कृपा अमृतम का प्रयोग करने से फ्लावरिंग अच्छा होता है, मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती है। जो किसान के मित्र जीव है वो जल्दी आकर्षित होते हैं, किसान को फ़ायदा करते हैं, तो इसीलिए खूब अच्छी फसल आती है। आप देख सकते हैं किसान मित्र। कमलेश भाई, अभी किसान मित्र काफ़ी लोग बात चलती है कि वे बेल वाली सब्जियों के अंदर 3G 4G कटिंग की बात आती है। आपकी भी बेल वाली सब्जी है, ककड़ी है, क्या आपने 3G 4G कटिंग किया था क्या? नहीं, 3G 4G कटिंग हमने नहीं किया था। अभी 3G 4G कटिंग करने में लेबर का भी प्रॉब्लम है और उतना टाइम भी नहीं मिलता, मगर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया यूज़ करने के बाद 3G 4G कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि अभी कल ही मैंने उसको बीना था, फिर भी अभी इतना फ्लावरिंग और इतना अभी प्रोडक्शन आ रहा है, तो 3G 4G कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किसान मित्र, एक साथ 3-3 4-4 ककड़ी बैठी हुई है और लगातार फ्लावरिंग है और भंवरे भी खूब आते हैं। आप देखेंगे तो कुल मिला के जब बड़े किसानों के पास कभी समय नहीं मिलता, लेबर की समस्या आती है, 3G 4G कटिंग करना अच्छी बात, लेकिन कर नहीं पाते, फिर भी इसका भी एक रास्ता समाधान कुछ अंश पे गौ कृपा अमृतम के माध्यम से मिलता है। अपने देख सकते हैं। देखिए उसमें एक फ़ायदा भी और नज़र आया कि जो लोग फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं उसमें इतना शाइनिंग नहीं आता है, और शाइनिंग नहीं आता है उसकी वजह से वो कलर और वो केमिकल का यूज़ करते हैं। मगर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया यूज़ करने से शाइनिंग भी अच्छी आती है और उसमें कोई केमिकल या कलर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मंडी में जो बेचने के लिए जाते हैं तो वो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया से शाइनिंग इतनी आती है कि वो तुरंत बिक जाती है और दाम भी अच्छा मिलता है। किसान मित्रों, ये बहुत बड़ा फ़ायदा भाई साहब ने बताया हमको। आज हैवी पेस्टिसाइड, हैवी केमिकल के उपयोग के कारण ये जो नेचुरल शाइनिंग है वो ख़त्म हो गई है, जिसके कारण बाजार में माल जब बिकना होता है तो कम बिकता है, या देर से बिकता है, या भाव कम मिलता है। इस कारण ये भाई साहब ने बताया इस तरह हैवी केमिकल या कलर्स का उपयोग करना पड़ता है शाइनिंग लाने के लिए। हमें काफ़ी वीडियो में भी, टीवी में, न्यूज़ में आता है, देखा होगा। इसके कारण वो भाई साहब बताया वो हैवी केमिकल और हैवी कलर्स होने के कारण कैंसर को बढ़ावा देते हैं, तो होने वाले कैंसर का भी एक अच्छा समाधान भी इससे निकलता है। तो गौ कृपा अमृतम का बहुत अच्छा अपने भाई साहब ने फ़ायदा बताया। ऐसे हमारे कुछ किसान मित्र नए नए प्रयोग करते हैं, हमको बताते रहते हैं। धन्यवाद कमलेश भाई। ऐसा गौ माता के माध्यम से आपको फ़ायदा हो रहा है। ये गौ कृपा अमृतम है, गौ माता का वरदान है। तो गौ माता के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे आप? बस अभी तो हमारा खुद का तबेला है, तो उधर HF 35 गाय है, तो अब हमने सोच लिया है कि हम 35 गाय और भी उसमें देसी बढ़ा देंगे। वाह, कमलेश भाई का यहाँ पे HF जर्सी गायों का तबेला है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ी संख्या में वो अच्छा पशुपालन करते हैं। लेकिन आज उनको जो अनुभव मिला गौ कृपा अमृतम के माध्यम से, जो उनको फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने तय किया है कि हम देसी गौ माता लाएंगे, उसका संवर्धन करें, उसकी संख्या बढ़ाएंगे। तो किसान मित्रों, गौ कृपा अमृतम के माध्यम से किसान गाय से जुड़ रहा है, किसान को फ़ायदा होते ही गौ माता का प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं, गौ भक्तों को कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ मिलजुल कर प्रयास करें। किसान के घर पे गौ माता आवे, किसान समृद्ध होगा, किसान सुखी होगा, गाय बचेगी, देश बचेगा।